हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास की जनरल मैथ्स की बुक में से एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11 और फिर क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। जिस तरह से इस एक्सरसाइज के पहले जो 10 क्वेश्चंस हैं वो हमने फॉर्मूलाज की मदद से हल किए, इसी तरह से आज के भी दोनों सवालों को हम फॉर्मूलाज की मदद से हल करेंगे। इन क्वेश्चंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है ये समझना क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हुए कि इस क्वेश्चन पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद सेकंड स्टेप ये होता है कि आपको वो फॉर्मूला और उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म याद होनी चाहिए, क्योंकि याद होगी तो आप उसको सॉल्व कर सकोगे ना। आपके पास क्योंकि पेपर में ना तो फॉर्मूला आपको हाथ हाथ में पकड़ाया जाएगा कि हाँ जी इससे देख के आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले, वो तो आपको याद होना ही चाहिए। तो अब हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये बता रही है कि अगर एक वैल्यू के ऊपर पावर 3 है यानी एक वैल्यू का क्यूब है, तो इसका मतलब कि हमें दूसरी वैल्यू का भी क्यूब बनाना पड़ेगा ताकि दो वैल्यूज़ का क्यूब हो जाए और पहली वैल्यू को हम ए कह लें, दूसरी को बी कह लें। पहली ए का क्यूब बन जाए और दूसरी बी का क्यूब, इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला की शक्ल आ जाए। तो पहली चूंकि हमारे पास ऑलरेडी क्यूब की फॉर्म में है तो उसको हम वैसे का वैसा रहने देते हैं, लेकिन दूसरी वैल्यू को हम सोचते हैं कि अगर हमने इसको क्यूब की फॉर्म में लेके आना है तो इसका मतलब कि कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसको आपस में अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो 64 के इक्वल आ जाए। इसका मतलब कि वो वैल्यू जो है हमारे पास 4 होगी, यानी 4 को जब हम 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 64 आता है। कैसे? 4 4s आर 16। फिर ये जो 16 है इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 64। यानी ये 4 का क्यूब हमारे पास 64 बनता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 64 की जगह के 4 का होल क्यूब। फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि 4 का क्यूब भी 64 के इक्वल ही है, लेकिन 4 का क्यूब बनाने का ये मकसद है कि पहली वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्यूब की फॉर्म में है, दूसरी वैल्यू को हम क्यूब की फॉर्म में खुद बना लेंगे ताकि हमारे पास ये एक फॉर्मूला बन जाए। तो हमारे पास x माइनस वाई ए बन जाएगा, तो a का क्यूब प्लस 4 हमारे पास b बन जाएगा, तो b का क्यूब। तो ये हमारे पास बन जाता है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला, जो किसके इक्वल होता है? a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब चूंकि a की जगह हमने x माइनस वाई यहाँ पे क्वेश्चन में कंसीडर किया है और b की जगह 4 कंसीडर किया है, और ये क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में है और उसको हमने अब इस फॉर्म में लेके आना है। तो जहाँ जहाँ पे अब हमारे पास a है वहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस वाई प्लस जहाँ पे b है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 4। तो ये a है प्लस ये b है। अब ए स्क्वेयर जब हमने बनाना है तो ए की जगह क्या है? x माइनस वाई, उसका स्क्वायर आ गया, माइनस ए की जगह x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय बी की जगह 4 और प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये आ गया x माइनस वाई प्लस 4 इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, जो किसके इक्वल हुआ करता है? a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर यहाँ हमारे पास a की जगह x है, ठीक है, और b की जगह y, तो जहाँ जहाँ पे a है वहाँ x रखते हैं, यानी a का स्क्वायर था तो x का स्क्वायर बन गया, माइनस 2 a की जगह x, b की जगह y, 2xy हो गया, प्लस b का होल स्क्वायर और b की जगह y है तो y स्क्वायर। ठीक है, माइनस अब ये 4x से मल्टीप्लाई होके 4x हो गया, फिर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस 4x से मल्टीप्लाई 4y से मल्टीप्लाई होके 4y हो गया, प्लस 4 4s आर 16। यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन की तरफ। इसको भी हमें फॉर्मूला की मदद से ही हल करना है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि पहली वैल्यू पे भी
पहली जो वैल्यू है हमारे पास उसमें x की पावर तो 3 है और सेकंड वैल्यू में y की पावर 3 है, लेकिन इनके साथ जो कॉन्स्टेंट्स हैं ना उनमें कोई पावर नहीं नज़र आ रही हमें। तो हम क्या करेंगे, हम कोई ऐसी वैल्यू 8 की बजाय लिखेंगे जो कि जिसकी पावर 3 हो और वो हो भी 8 के बराबर, यानी कोई ऐसी वैल्यू जिसको आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो वो किसके बराबर आ जाए, 8 के बराबर आ जाए। तो वो कौन सी वैल्यू होती है, वो 2 होता है। 2 की पावर 3 जो है वो 8 के बराबर होती है, यानी 2 को आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो वो हमारे पास 8 आ जाता है। और x का क्यूब ऑलरेडी था, प्लस 27 की जगह हम लिख देते हैं 3 क्यूब, क्योंकि 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 27 आ जाएगा। y क्यूब साथ में वैसे ही लिख दिया। अब 2 की पावर 3 और x की पावर 3 को अलहदा अलहदा लिखने की बजाय हम लिख देते हैं 2x को इकट्ठा और फिर ब्रैकेट के बाहर क्यूब, जिसका मतलब यही है कि ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर वैल्यू की पावर 3 है, लेकिन इसको इसलिए हमने लिखा है ताकि ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू हमारे पास a बन जाए और a के ऊपर 3 ऑलरेडी मौजूद है, प्लस यहाँ पे भी 3y को इकट्ठा लिख के इसकी होल पावर 3 कर दें ताकि प्लस ये 3y हमारे पास b बन जाए और ये b का क्यूब। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है a क्यूब प्लस b क्यूब, जो किसके इक्वल होता है, a प्लस b इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब चूंकि क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में है और इसको हमने अब लाना इस शक्ल में है, तो जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे हम रखेंगे 2x, प्लस जहाँ पे b है वहाँ पे रख देंगे 3y, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे 2x का स्क्वायर माइनस a की जगह 2x मल्टीप्लाइड बाय b की जगह 3y प्लस b स्क्वायर की जगह 3y और फिर उसका स्क्वायर। तो 2x प्लस 3y तो वैसा का वैसा आ गया ना, और 2x होल स्क्वायर से मुराद ये है कि 2 की पावर भी 2 है और x की पावर भी 2, तो x की पावर 2 तो वैसे ही आ गई, लेकिन 2 की पावर 2 का ये मतलब होता है कि 2 को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो जवाब आए वो यहाँ पे लिख दें, तो वो 4 होता है। माइनस 2 3s आर 6 xy प्लस 3 की पावर 2 का ये मतलब हो जाएगा कि 3 को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 जो 9 के इक्वल होता है, तो 9 यहाँ आ गया और फिर y स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन आ गया। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा वे ऑफ टीचिंग आसान लगता हो और समझने में आपको डिफ़िकल्टी ना हो रही हो तो काइंडली हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने फेलोज़ ख़ास तौर पे जो मैट्रिक के यानी 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं ना उनसे ज़रूर शेयर किया करें हमारी वीडियोस के लिंक भी और चैनल का लिंक भी, ताकि वो भी हमारी वीडियोस के थ्रू क्वेश्चंस को इजीली समझ सकें। और स्टिल अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें भाई, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं वो आपको टाइमली मिल जाया करें। थैंक यू वेरी मच।